मौलाना हसन रजा तरसाफिल्ला, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात बता दो। एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? कितना? दो चोर। एक चोर का नाम था अब्दुर्रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर बड़े चालाक थे। रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जो अब्दुर्रहीम था वो ऊपर छज्जा में छुप गए और जो अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गए। मकान मालिक काम करके घर लौटा, खाना खा के बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज की एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रहीम है ना, इंतजाम करे। थोड़ी देर के बाद बोलती, मेरे सरताज घर में दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करे। थोड़ी देर के बाद बोलती है, सुबह उठने के बाद तो आपको चाय चाहिए, घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, घबराती क्यों हो? वो रहीम है ना, इंतजाम करे। इतना सुनना था, अब्दुर्रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुर्रहीम करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खा करेगा। तो काफी देर से देख रहा हूं कि नाथ ये पड़े इनाम यही लोग दे, तो आप लोग क्या खा कीजिए। तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल लो, या रसूल अल्लाह, और जोर से, जोर से। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी समाज है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत हंगामा हो तब जलसा कामयाब है। कोई जरूरी नहीं चारों तरफ से नारा लगे तब जलसा कामयाब है। आज लोग मिजाज ये बना लिए कि खूब हंगामा हो शायद कामयाब। खतीब की तकरीर में 10-20 नारा चारों तरफ से लग जाए, खतीब कामयाब। शायर की नातखानी में हंगामा हुआ, नातखानी खत्म हो गई, हंगामा बाकी रह गया। याद रखना, ना हंगामा तेरे लिए कामयाबी है, न सिर्फ नारा तेरे लिए कामयाबी है। अगर किसी खतीब की तकरीर से कोई शराबी शराब से तौबा करे, वो खतीब भी कामयाब है, वो जलसा भी कामयाब है। इसलिए बहुत अच्छा सुन रहे हो। हजरत माफ कीजिएगा, कुछ फेसबुक या मौलवी चले माजरत के साथ घर से बड़ा सा बैग लेके निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के सामने सेल्फी लेते हैं, फौरन फेसबुक पे अपलोड, ऊपर लिखते हैं, आपकी दुआ से रात में जलसा बहुत कामयाब हुआ। और ऐसा कलाम पढ़ा कि मजमा में हंगामा। एक ने तो यहाँ लिख दिया था, यहाँ तक कि ऐसा कलाम पढ़ा कि मजमे में आग लग गई। शायद जाहिल को ये नहीं पता कि नबी की नात से आग नहीं लगती है, लगी हुई आग बुझ जाती है। बहुत अच्छा सुन रहे हो, मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको कि रात के 2 बजे के बाद भी आपकी समात ऐसी है, लग रहा कि रात के 9 बजे में बोल रहा हूँ। इसलिए एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोल लो, या रसूल अल्लाह, और जोर से, या रसूल अल्लाह। याद रखना, आप आज पुरसे हुजूर
मंजूर मिल्लत में आया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मसलक के आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्फ कर दिया। उस मर्द कलंदर के नाम पे क्या आप एक रात नहीं दे सकते? खुदा की कसम, जिस जगह पे आप बैठे हो ना, अगर यही बैठना रब ने कबूल कर लिया तो तेरे लिए निजात का जरिया यही बन सकता है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारे पास ऐसे अखलाक और किरदार भी नहीं कि हम अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत हो। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि हम अपनी इबादत की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की मोहब्बत पे नाज है। इसलिए कि न ताला पर, न तकवा पर, न ज़ुहद पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। इसलिए जिस जगह पे आप बैठे हो, इस जगह को मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे आप बैठे हो, अगर आपका बैठना मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में तुझको दर दर के ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नबी के रहमत ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में मुस्तफा तेरे सर पर अपनी चादर तदहीर डाल देंगे, और जिसके सर पे नबी अपनी चादर तदहीर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियार क्यों ना हो, सियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उसको कोई नहीं निकाल सकता। ताकि तरसता से समन बोल पड़े, ढूंढा करे सजरत आया के सिपाही, वो उसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो? वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो? मैं समझ रहा हूँ कि रात के 2 बजे के बाद इसी की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर सुनेंगे 10-15 मिनट की गुफ्तगू तो जरा एक बार प्यार से बोल लीजिए या रसूल अल्लाह। आज उर्से हुजूर मंजूर मिल्लत में आप आए, खुदा की कसम मुबारकबाद के लायक हुआ। उस आलिम रब्बानी के उर्स में आप बैठे हो, इनको जाने दीजिए। हमको मैं जानता हूँ रात के 2 बजे के बाद यही होता है, यही होता है रात के 2 बजे के बाद। तो 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो फिर आपके सामने शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम शहबाज नूरी साहब आए। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे ना? पूरा मजमा एक बार जोर से या रसूल अल्लाह, जोर से। मैं खूब जानता हूँ रात के 2-2:30 बजे के बाद यही होता है। हुआ तो मेरे साथ नागपुर में एक हादसा, बस ऐसे ही अभी रात के 2:15 बजे हैं, वहाँ लोगों ने 2:30 बजे मुझको स्टेज पे लाया था। क्या देखता हूँ सामने चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने उससे जगह और जगह के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, ये आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा था मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, दर्जनों कलाम सुनाती रहे, खतीब आती रहे, तकरीर सुनाती रहे, बीच बीच में नकीब आती रहे, वो मौके का फायदा उठाते। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा।
पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो रात के 2-2:30 बजे मर्जी आपकी है, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं डायरेक्ट तो वो लोग लेते, डायरेक्ट तो वो लोग लेते जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा मोहब्बत से बोल लो। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो फिरोज जलील हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़े ही पाएंगे। अरे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखे या ना देखे, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार को से आदम फरमाती कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो जब तैयार है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी सूरत के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि सूरत नजदीकी के सुनने वाले कान लाले करामत पे लाखों सलाम, और जब लाखों सलाम से रजा का दिल न भरा तभी यूं बोल पड़े काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सु दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई कहेगा तुझसे मेरा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सी रसूल को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और कोशिश, हमारे बिलाल अहमद बिलाली साहब शायद ये आपके गांव का हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का ये सफर कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी आवाज में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। एक मतलब और एक शेर और वो भी एक आशिक का जिनका नाम है अल्लामा हसन रजा खान, जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाई, और लक़ब उनका है उस्ताद ज़मन। उस्ताद ज़मन, ये उस्ताद ज़मन है कौन? ये उस्ताद ज़मन है कौन? आज़िम इजलास सदर के मौलाना हसन रजा अतहर साहब क़िबला के हवाले आपको एक पैगाम। ये उस्ताद ज़मन है कौन? उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया, लोगों ने मशवरा दिया था डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताद ज़मन ने उस वक्त क्या कहा था?
अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं। उस्ताद समन सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन करने, अम्मी से इजाजत ले लूं तब। याद रखना माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। इसलिए नौजवानों आज स्कूल से मंजूर मिलने से ये पैगाम लेकर जाओ, अगर तुम अपने जिस्म की चमड़ी को उतार कर इस तपती हुई धूप में सुखा कर उसकी चूची को लाकर अगर तुम अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी तुम अपने माँ बाप की हक अदा नहीं कर सकते हो। वो माँ बाप, लेकिन आज कुछ ना फरमान औलाद है कुछ ना फरमान औलाद आज भी। माँ एक खुराक दवा के लिए तड़प रही है, बेटा 5000 की चादर लेके चला है रानीगंज से बंगाला के मजार पर, बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है, बेटा 10,000 की चादर लेके चला है अजमेर। याद रखना खाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, मत चढ़ा 10,000 की चादर, मोहब्बत से सिर्फ 10 रुपया का फूल बेच कर दो और उसी पैसे को बचाकर माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो कौसे आदम राजी हो जाएंगे, अगर कौसे आदम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे, और अगर नबी राजी हो गए तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर ले। और नौजवानों एक बात चलते चलते बता दूं, अगर किसी मैदान में तुम नाकाम हो रहे हो और अगर तेरी माँ जिंदा है और अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ अपनी माँ की आंचल थाम ले, माँ की आंचल थाम ले। इसलिए कि मैं खूब जानता हूँ जब एक माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है, और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत कर लो, माँ माँ होती है। उस्ताद समन ने फरमाया अम्मी से ये जख्म दिखाने की इजाजत दिया था, ऑपरेशन से नहीं, पहले अपनी अम्मी से इजाजत ले लेता, माँ माँ होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताद समन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर, थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद समन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले 5 मिनट आपको बेहोश करूंगा, ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद समन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का हक दिया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद समन की आंखें बरसने लगी, उस्ताद समन फूट के रोने लगे और हिचकियां ले के बोल पड़े डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था
उससे भी ज्यादा दर्द होगा क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी, उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मान ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया। जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद ज़मान फिर लेटा दी के पेट पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मान आंखें कल खोले, उस्ताद ज़मान आंखें कल खोले, लेकिन जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मान की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाश को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन जरा ये राज को बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता, तब न तेरे ऑपरेशन के दर्द मेरी उंगली क्या महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? इसी को उस्ताद ज़मान फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे कभी फकीर आए कि नहीं? आते हैं ना? नहीं आते क्या? अच्छा जब फकीर आते हैं तो वो सदा क्या लगा? अल्लाह के नाम पे दे दो, यही ना? मौला के नाम पे दे दो। आप 10 रुपया का नोट निकालते हो फकीर के हाथ में दे देते हो, फकीर बदले में आपको क्या देता है? अरे बोलो क्या देता है? आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलाद सलामत रहे। आपने फकीर को भी फकीर ने बदले में आपको दुआ दी, लेकिन एक घर ऐसा एक चौखट ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। वक्त में समझ रहा हूँ ज्यादा हो चुका है, नहीं जबरदस्ती खुराक देने का मैं कायल नहीं हूँ। आदमी को उतनी ही खुराक दिया जाए जितना वो हजम कर सके।
ना लग तो रहा है कि बदहजमी होने वाली है आप सुनेंगे। ये तो खुराक ज्यादा दे देने से ठंडा हो या गर्मी हो, मोबाइल में जितना रैम जितनी जगह होती है उतनी ही डाउनलोड किया जाता है, ज्यादा होने से खतरा होता है। इसलिए अगर 2-4-5 मिनट और सुनेंगे तो जरा एक बार पूरा मजमा बोल लो या रसूल अल्लाह। जब बात आ गई फकीर की तो थोड़ी देर के लिए चलो चलते हैं मौला अली के दर पे। बोल जोर से एक बार पूरा मजमा मौला अली के नाम पे बोल दो, या अली। अली के नाम पे इतना मरियल ना, अरे अली का नाम में तो वो गर्मी है कि अगर बर्फीली हवाओं में भी ले लो तो जिस्म से पसीना आने लगता है। इसलिए कि कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर ससारा होता है। जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। इसलिए अली के नाम पे एक बार बोल लो, या अली, जोर से या अली। फकीर की बात आ गई तो चलो चलते हैं अली के दर। मौला अली है कौन? ये वो अली है